इससे पहले कि हम बातें करें, और ख़ासतौर से मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूं क्योंकि बहुत वक्तों में आपसे मुलाकात होती है जिसमें आप बतौर एक्टर के नज़र आ रहे हैं, और कुछ हिस्से वो दिखलाए जिसमें आप बतौर डायरेक्टर के अपने जलवे बखेर रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी को एक्टिंग वैक्टिंग से कोई ताल्लुक या दखल नहीं था? नहीं, मेरी फैमिली का जो है वो एक्टिंग के अलावा मतलब कोई लिटरेचर या किसी पढ़ने से कभी ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। बहुत छोटा सा परिवार था। करोल बाग नाईवाला में हम लोग पूरा परिवार रहते थे, 3 भाई 3 बहनें दिल्ली में, और फादर थे वो एक सेल्समैन थे कंपनी में, हरिसन ताला बेचा करते थे। और तो कभी सिर्फ एक कहते हैं कि साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ने के अलावा लिटरेचर से किसी का कोई भी ताल्लुक नहीं था। तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस? मतलब एक तो ये कि भाई कुछ पैदाइशी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई असरात थे? पिक्चर देखने का मुझे बहुत कीड़ा था, और मुझे लगता था कि जैसे ये जो महमूद साहब करते हैं या बड़े बड़े एक्टर करते हैं, उन दिनों में महमूद भाईजान की पिक्चर में बहुत देखा करता था, एंड ही वाज ए ब्रिलियंट एक्टर, हिज टाइमिंग वाज अमेजिंग। मेरे को लगता था ये काम तो मैं लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ, ऐसा क्या प्रॉब्लम। वो मन में कहीं ऐसा वो बैठ गया था जो धीरे धीरे मैं पहली बार में कभी मैं अटेंशन सीकर नहीं था, और ना ही मुझ जैसी पर्सनालिटी को कभी अटेंशन मिलती थी इवन स्कूल तक। जिस ज़माने का आपने जिक्र किया, मैं चाहता हूँ कि उस ज़माने के कुछ लोग आएँ, उनसे कुछ बातें करें और उनसे पूछें कि उस वक्त माहौल क्या होता था। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। आइए जी, आइए आइए सर, आइए। बड़े नमस्कार भाई जी, साहब, आइए 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 प्रद्युत, कौशिक, अशोक, आइए बीच सर, मेरे भाई हैं, आइए इस तरफ आइए, ऐसे आइए सर। मेरी बहन। थोड़ा ये आपके हाथ में पूछ सकता हूँ क्या है? ये बताऊंगी आपको बाद में। अच्छा, मैं समझ गया क्या लेके आई होंगी ये। इसमें डेफिनेटली पराठे होंगे, क्योंकि ये पराठे बहुत ज़बरदस्त बनाती थी, तो लगता है आज भी ये मेरे को अपना प्यार दिखाने के लिए आपकी सेहत का definitely। ख्याल अब भी रखें। सर ये बता रहे थे कि जब मतलब आपके परिवार में किसी और को एक्टिंग से या ड्रामा से या सिनेमा से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं, और जाहिर है कि आप लोगों ने अगर ताल्लुक ही नहीं था तो कभी सोचा नहीं होगा कि भाई हम कुछ थिएटर में करें या सिनेमा में करें, तो आप लोगों को कैसा लगता था कि क्या है यार ये? इसके बचपन से ही हमारी फैमिली से बिल्कुल ये थोड़ा सा डिफरेंट नेचर में था। मतलब हमेशा इसका दिमाग जो था वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था, कुछ ना कुछ करने के लिए। जब भी चलता तब भी सोचता रहता है, चलते चलते हुए सोचता रहता है कि क्या मैं करूं उसके बीच में। तो मैं कभी ये, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये सोच रहा है कि मैं जाके एक्टर बनूंगा। We never thought of it. हाँ, क्योंकि मेरी ना तो मेरी शक्ल सूरत या कोई ऐसे, एक बार पिताजी को मैंने गलती से बोल दिया था, तो कहने बेटे ये हमारा काम नहीं है, और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है। तो माँ कहने कैसी बातें कर रहे हो जी, कितना अच्छा लड़का है, देखो इसके नैन देखो कितने बढ़िया है। लाखों में एक है, लाखों में एक है, वो कैसे देख ले तो नजर लग जाए। और भाई साहब का जब मैंने पहली बार बोला था कि भाई साहब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये आउट ऑफ केयर और आउट ऑफ दिस थिंग इतना गुस्सा हुआ करते थे मुझ पे, इतना गुस्सा होते थे कि इसको पूछो मत। एक बार तो इन्होंने, मैंने कहा मैं बॉम्बे जा ही रहा हूँ, अब मेरे को एक्टिंग के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो चारपाई पड़ी थी, चारपाई उठा के दे पे मारी, दही की प्लेट मेरे मुंह पे मारी, कह लगे तू एक्टर बनेगा। मैंने भी दही मुंह से हटा करके बोला भाई साहब इसके अलावा कुछ बनूंगा ही नहीं। दही आए या चारपाई, मैं तो एक्टर बनूंगा। ही वॉज डिटरमिन्ड कि मेरे को ये ही बनना है, और उसके लिए जो है ना, मतलब इसके जो जेस्चर्स थे ना वो पहले ही दिखने लग गए थे। जैसे होता ना होनहार बिनवार के हो चीखने पात, इस तरह से कुछ है ना बचपन से ही। क्योंकि जब छोटा था तो 3 साल की उम्र से लेके 5 साल तक इसने बेस्ट हेल्दी चाइल्ड का जो है ना वो अवार्ड जीता। देखिए पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों का असर जो है नजर आ रहा था। आपने जिस गली का और जिस जमाने का बात का जिक्र किया, मैं चाहता हूँ उसकी कुछ तस्वीरें देंगे सतीश के साथ, फिर बातें करते हैं। तस्वीरें यहाँ देख। नमस्ते भैया, याद है आपको ये अपना पुराना घर जहाँ हम लोग अक्सर यहाँ बैठा करते थे और आपस में लड़ा करते थे कि ये सीट मेरी है और ये तुम्हारी है, और जहाँ खेलना कूदना, पुराना रात को 12-12 बजे तक जागना और पकड़म पकड़ाई खेलना, पिट्ठू खेलना एक दूसरे से। और कितना टाइम हो गया हम लोगों को यहाँ से छोड़े हुए, अब तो काफ़ी टाइम 30-35 साल हो गए इस जगह को छोड़े हुए। बाकी फिर भी यहाँ के लोगों में अभी भी वही प्यार है आपके लिए, वही आपके लिए वो ममता है, और मैं यही चाहूँगी कि आगे भगवान आपको बहुत कामयाबी दे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
सतीश तू इतना बड़ा बन गया है, हमें इतनी खुशी है कि हम क्या कहें। आज तूने सब बहन भाइयों को अच्छा सेटल कर दिया है और सबका ध्यान रखता है, उतना ही प्यार हमसे लेता है। तो सतीश इतना बड़ा बन जाए, और भी हमारी यही इच्छा है कि तू खूब अच्छा बने और तेरी सेहत बरकरार रहे।